बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.4a स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 10.4 की सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं इफ़ टू सर्कल टच एक्सटर्नली, आपको कह रहे हैं आपके पास दो सर्कल हैं और वो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। आपके पास टू सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, टू सर्कल्स ड्रॉ कर दिया। आपकी मर्जी, एक छोटा ड्रॉ कर लें, एक बड़ा, या फिर इक्वल भी ड्रॉ कर लें, की बात है। हमने क्या किया, टू सर्कल्स टच करें और वो एक्सटर्नली मतलब दोनों बाहर वाली साइड से क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों का सेंटर मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के दरमियान का जो आपके पास डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ये जहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कह रहे हैं किसकी इक्वल है, इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस को सम करें तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ओ प्राइम बोल देते हैं। जहां से ये टच हो रहे हैं उसको आपने ए बोल देना है। मतलब ये कि आपको कह रहे हैं ओ प्राइम किसकी इक्वल होगा, इन दो, इस रेडियस का आप अगर इस सर्कल का अगर आप रेडियस ले रहे हैं और इस सर्कल का रेडियस ले रहे हैं और उन दोनों को आप क्या करें, सम करें तो उसकी इक्वल होगा। मतलब ओ ए, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एक इस सर्कल का रेडियस आ गया, प्लस ओ प्राइम ए, मतलब यहां से लेकर यहां तक इस सर्कल का आ गया। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपके पास टू सर्कल अगर एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, उन दोनों के जो सेंटर है, सेंटर का जो दोनों के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगा, दोनों सर्कल के रेडियस को अगर आप सम करें तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम। आपको कह रहे हैं दो सर्कल हैं, उन दोनों का सेंटर, एक का सेंटर ओ बोल दिया और एक का ओ प्राइम बोल दिया, विच आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, और ये दोनों आपको किस से टच करें, एक्सटर्नली बाहर वाली साइड से टच करें एट पॉइंट ए, और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ए कह दिया। ओ ए एंड ओ प्राइम ए आर द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओ ए इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट है या फिर रेडियस कह सकते हैं, और ओ प्राइम ए इस सर्कल का आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। प्रूफ हमने क्या करना है, ओ और ओ प्राइम किसकी इक्वल है, ओ ए के प्लस ओ प्राइम ए के इक्वल है। अब हमने जाहिर है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट बी सी। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसको हमने बी सी का नेम दे दिया, और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि ए पॉइंट से पास होना चाहिए। अब कॉमन विच इज द कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द गिवन टू सर्कल। आपको कह रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने एक लाइन पास की है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये वाली लाइन इसका भी टेंजेंट है, इस सर्कल का टेंजेंट है, और ये वाली लाइन इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो इसको आपने क्या कह दिया, ये आपके पास के कॉमन टेंजेंट है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 90 का एंगल कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, ये रेडियल सेगमेंट है और ये आपके पास क्या टेंजेंट है, तो यहाँ पे आपके पास और ये भी रेडियल सेगमेंट है और ये भी टेंजेंट है। इसका मतलब है यहाँ सारी साइड्स पे आपके पास कितने के एंगल्स बन रहे हैं, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के ऊपर बन रहा है, तो हम बी ए ओ, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 90 का एंगल आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ मतलब जो मिड में होता है उसके ऊपर आपके पास कितने के, 90 का एंगल है। इसका आप रीजन दे सकते हो कि ओ ए परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या आ जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। जिस तरह या फिर आप अपनी बुक में देख सकते हैं, उसमें लिखा है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको कह रहे हैं कि आपके पास अगर एक टेंजेंट है और वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका रीजन यही हो जाएगा ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिमिलरली मेजरमेंट, अभी मैंने इस साइड पे 90 का एंगल है, अब बी ए ओ, जाहिर है इधर भी ए के ऊपर 90 का एंगल बना है, तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ प्राइम इक्वल्स टू 90
डिग्री। इधर भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 का आपके पास एंगल है, तो इसका रीजन भी आप लिख सकते हो कि ओ प्राइम ए परपेंडिकुलर टू बी सी। और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक रेडियल सेगमेंट हो, ठीक है, इसी यूनिट के थ्योरम में हमने प्रूव किया कि एक आपके पास रेडियल सेगमेंट हो, और वो जो आपके पास रेडियल सेगमेंट है वो बी सी, अगर उसमें आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, तो रेडियल सेगमेंट और जो बी सी है वो आपके पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वो आपस में 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो जब आप इक्वेशंस को ऐड करते हो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट है आपके पास, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ प्राइम इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। तो इसको 90 और 90 को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसका आप रीजन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपके पास अगर 2 एंगल्स को सम करें और सम करने के बाद आपके पास 90 का 180 का 2 एंगल्स को सम करने के बाद आपके पास आंसर 180 आ जाए, तो उनको आप क्या कहते हो, सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हो। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ प्राइम आर supplementary एंगल्स। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को जब आपने सम किया तो इसका 180 आंसर आया। तो जब आप इसको सम करते हो तो वो आपके पास क्या आता है, 180 आ जाए, तो उसको आप क्या कहते हो, सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हो। अगर आपके पास ये सुप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब ये वाला एंगल आपने सम किया और ये वाला एंगल सम किया, तो आपको कहते हैं सुप्लीमेंट्री। इसका मतलब है ये पूरी लाइन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास 180 का एंगल बना रही होती है। तो इसका मतलब है ये 0 O और A के पास पूरी जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास कितने का एंगल बना रही है, 180 का एंगल बना रही है। और जब आपके पास 180 का एंगल बना रही है तो इसका मतलब है OA और O प्राइम A आपके पास के अपोजिट रेज है, मतलब एक आपके पास एक साइड पे जा रही है, एक इस साइड पे जा रही है। तो आप लिखेंगे AO एंड O प्राइम A आर ऑपोजिट रेज। ठीक है, जब ये ऑपोजिट रेज कब होंगी, जब आपके पास ये सुप्लीमेंट्री का एंगल बनाएंगे। और सुप्लीमेंट्री एंगल आप किसको बोलते हो, 180 का जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो, सुप्लीमेंट्री एंगल कहते हो। अब ये वाली लाइन इस साइड पे जा रही है, ये वाली लाइन इस साइड पे जा रही है, और ये एंगल भी आपके पास कितने का बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जब एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हो तो उसको आप क्या कहते हो, कोलिनियर कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएं, उस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स आ जाए, तो उसको आप कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट इधर आ जाए, एक इधर, मतलब रैंडमली पॉइंट्स आ जाएं, तो उसको आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हो। तो इसका मतलब है कि आपके पास O A एंड O प्राइम आर 3 डिफरेंट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हो। अगर ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके एक तो ये आपके पास देखें 180 का एंगल बना रहे हैं, एक देखिए हमने यहाँ पर बोला था ये 180 का एंगल बना रहे हैं, दूसरा ये अपोजिट रेज है। ठीक है, अपोजिट रेज है, तो तीसरा हमने बोल दिया ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स की आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी हुई है कि मेजरमेंट ऑफ O प्राइम इक्वल्स टू, मतलब ये दो किस इक्वल हो जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ OA प्लस मेजरमेंट ऑफ O प्राइम A के इक्वल हो जाएंगे। और हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि आपके पास
जो अगर दो सर्कल्स हैं, आपके पास 2 सर्कल्स हैं, अगर वो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगा? दोनों सर्कल के रेडियस को अगर सम किया जाए तो उन दोनों के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको सम किया जाए, इसको सम किया जाए और इन दोनों सर्कल के जो सेंटर का रेडियस है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अभी हम यूनिट 4 10th कर रहे हैं, 10th के बाद इंशाल्लाह हम 11 और 12 दो हमारे थ्योरम्स की यूनिट रह जाएंगे, फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे।